वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात की थी, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझा था। तो आज स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमें वेक्टर रिजल्ट देता है। तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसका, when two vectors in product gives product of their magnitudes। देखिए यहां तक तो स्केलर प्रोडक्ट में भी सेम था, gives product of their magnitudes एंड स्केलर में कोसाइन था, वेक्टर में साइन हो जाएगा, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम विथ, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम विथ अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। देखिए ये एक टर्म अलग से जुड़ गया, with a unit normal vector at perpendicular to the plane where both the given vectors lies। तो बेटा ये हो गया स्टेटमेंट। अब देखिए क्या बेसिक डिफरेंस आया स्केलर प्रोडक्ट में और वेक्टर प्रोडक्ट में। पहला डिफरेंस ये आया कि इन स्केलर प्रोडक्ट वी यूज कोसाइन एंगल, कॉस फंक्शन यूज कर रहे थे, और यहां पर हम लोग साइन एंगल, साइन फंक्शन यूज कर रहे हैं। बट ये इतना मेजर डिफरेंस नहीं है जितना मेजर डिफरेंस ये आ रहा है कि वहां पर हमें कोई नॉर्मल वेक्टर, कोई यूनिट नॉर्मल वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, दैट मींस केवल मैग्नीट्यूड मिला था। बट यहां पर हमें एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे वेक्टर प्रोडक्ट के रिजल्टेंट की एक सर्टेन डायरेक्शन भी मिलेगी। अब अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैलकुलेट होगी, इसके बारे में भी हमें यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट में गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास दो वेक्टर थे, एक था वेक्टर ए और एक था वेक्टर बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक दूसरे से थीटा एंगल के इंक्लाइनेशन पर। अब अगर हमने यहां पर किया है क्या, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट, तो बेटा हमने आपको लास्ट में भी बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा देते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा देते हैं। तो अब हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किया। इसका मीन क्या हुआ कि वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ कर रहे हैं, और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। दैट मींस इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी विद द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा था, तो ये साइन थीटा हो गया। अब बेटा साथ में आना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस जिस प्लेन में ये लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब बेटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो एक्सिस दो डायरेक्शन हो सकती है, एक पूरी एक्सिस हो सकती है। दैट मींस हम अगर ए क्रॉस बी करें तो हम इस प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड इस तरफ भी जा सकते हैं और नॉर्मली आउटवर्ड उस तरफ भी जा सकते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये एन कैप किधर एक्ट करेगा, तो उसके लिए बेटा हमें यहाँ पे डायरेक्शन कैलकुलेट करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। सो डायरेक्शन फाइंड आउट करने की ट्रिक क्या हो जाएगी, तो इसके लिए बेटा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, या फिर आप कॉग स्क्रू रूल भी कर सकते हैं यूज। अब देखिए क्या करना है आपको राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, ये मैं आपको डायरेक्शन पता करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो एन कैप आने वाला है, ये एन कैप किधर है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो मैंने इसके लिए एक आपको ट्रिक बता दी, राइट हैंड थंब रूल। जरा देखिएगा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर हम राइट हैंड के थंब और सारी फिंगर्स को, ऑल द 4 फिंगर्स को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देंगे,
क्योंकि हमने एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दिया, एंगल 90 डिग्री हो रहा है इधर। देन फिंगर्स को फोल्ड कर देंगे फॉरवर्ड मैनर में, फिंगर्स को हमने यहाँ पे फॉरवर्ड मैनर में फोल्ड कर दिया, रिवर्स में मत करिएगा बेटा, नहीं तो फिंगर्स लहरा जाएंगी। हाँ, आई एम क्रैकिंग जोक समवेयर। तो अगर मैंने कहा कि थंब के साथ फिंगर्स को इन द फॉरवर्ड मैनर फोल्ड कर दिया, परपेंडिकुलर प्लेस करके, देन इफ फोल्डेड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अगर ये फोल्डेड फिंगर डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, देन थंब क्या शो करेगा, उस वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अब देखिए कैसे ये डायरेक्शन शो करेगी, जरा देखिएगा। देखिए वेक्टर ए किधर लग रहा है, वेक्टर ए लग रहा है इन दिस डायरेक्शन एंड वेक्टर बी इन दैट। सो अगर हमें ए से बी को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, दैट मीन ए से बी की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, किधर से किधर जा रहे हैं हम, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, देखिएगा इस तरह से। तो अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमारी फोल्डेड फिंगर किधर से किधर बेंड होगी, हमारी फोल्डेड फिंगर होगी ए से बी की तरफ फोल्ड, कुछ इस तरीके से। अब अगर ये ए से बी इस तरह से फोल्ड हुआ, तो देखिए थंब किधर जा रहा है, थंब जा रहा है इस प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड इन दैट डायरेक्शन। जिधर ये थंब जा रहा है उधर क्या लगेगा, उधर लगेगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप। बात समझ आ रही है? दैट मींस जो रिजल्टेंट आने वाला है ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी किधर लग रहा है, ए बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में। ये जिधर से ये मार्कर इंडिकेट हो रहा है डायरेक्शन में, इस तरफ लग रहा है ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो इस तरीके से, अब इसको हम इस तरह से तो यहां रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा 2D में जब 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने कुछ इस तरफ से वो कर दिया इसको। अब ये हो गया हमारा A क्रॉस B, क्योंकि बेटा इसको इस तरफ तो बनाना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल ये कंफर्म हो गया, इधर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप, ठीक है, जो कि A और B दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये क्रॉस भी लग रहा होगा। राइट हैंड थंब रूल हमने क्या निकाला, डायरेक्शन। तो कैसे निकाला था बेटा, इसको भी यहां पे हम थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज बता दे रहे हैं। इफ द फोर फिंगर्स एंड थंब both are perpendicular to each other, fingers are folded in forward manner। ये बेटा एक बार में ही समझ लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये बेटा आपको 11th में, 12th में, आफ्टर 12th हर जगह काम में आने वाला है। वेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह यूज में आएगा। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, fingers are folded in forward manner, then if folded fingers shows the direction of product, then thumb shows its resultant। दैट मींस हम क्या शो कर देगा, उस रिजल्टेंट को शो कर देगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो अगर मैंने बात करी कि अगर कोई दो वेक्टर मैंने ले लिए, एक x के अबाउट एक y के अबाउट, इफ वी हैव टू वेक्टर्स अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, और हम अगर उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं कैसा, वेक्टर प्रोडक्ट, तो उन दो वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा किधर लाई करेगा, कंफर्म्ड z एक्सिस में। पॉजिटिव z में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आप x से y में प्रोडक्ट कर रहे हैं कि y से x में कर रहे हैं। आई होप कि आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। दैट इज a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा n कैप। n कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन दे रहा है a क्रॉस b के। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, बिल्कुल सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट के लिए भी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको रब कर दे रहे हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब जो प्रॉपर्टीज हमने वहां पर डिस्कस करी थी वही यहां पर यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, बट उनके रिजल्ट्स में क्या फर्क आ रहा है इसके बारे में देखेंगे। सो बात करेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर
प्रोडक्ट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी के लिए बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अब देख कम्यूटेटिव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था काफी डेप्थ में कि क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, कि अगर किन्हीं दो मेंबर्स या दो से ज्यादा मेंबर्स की पोजीशंस को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उनके रिजल्ट चेंज नहीं होने चाहिए। अगर रिजल्ट चेंज हो जाएंगे तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा, और अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा था। बात करेंगे अब वेक्टर प्रोडक्ट की, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने फिर से यहाँ पे दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए, फॉर एग्जांपल वन इज वेक्टर ए, अनदर इज वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम थीटा। फर्स्ट हमने क्या अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट किया हमने ए क्रॉस बी। हम ए से बी गए, हमने क्या देखा, जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा था वो कुछ इस तरफ आ रहा था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप आ रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ था बेटा, हमने जब यूज किया था ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में क्या दे रहा था, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्रोडक्ट विद मॉड ऑफ वेक्टर बी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मैंने कहा थीटा। अगर हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो एंगल में थीटा ले लिया है, ठीक है, और साथ में ये एन कैप नॉर्मल वेक्टर है। तो इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। नाउ अब हम परफॉर्म करेंगे बी क्रॉस ए। हम बी से ए को क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं इस तरह से। अब जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, तो बी क्रॉस ए करते बाद आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी प्रोडक्ट विद मॉड ऑफ वेक्टर ए। इनको आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं आना है। नाउ साइन, अब देखिए अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलते वक्त एंगल पॉजिटिव ले रखा है तो क्लॉकवाइज चलते वक्त एंगल मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा, ये एन कैप। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट में जब हमने cos ऑफ माइनस थीटा किया था तो उसका रिजल्ट cos थीटा ही आता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ cos थीटा आती है। बट साइन में जब साइन ऑफ माइनस थीटा करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, सो ये हो जाएगा हमारा a इंटू बी दैट इज ए बी, ये माइनस बाहर आ जाएगा, बचेगा माइनस साइन थीटा। अब जो माइनस बाहर आएगा उसको हमने एन कैप के साथ शो कर देना है, तो ये जाएगा माइनस एन कैप। अब देखिए क्या फर्क आ गया, फर्क आ गया ना कि डायरेक्शन क्या हो गई, जो पहले थी एन कैप उसके जस्ट अपोजिट, दैट मींस अब जो लगेगा वो इस प्लेन के नॉर्मली इनवर्स अपोजिट साइड जाएगा। ये हो गया B क्रॉस A, और ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा इधर साइड, दिस वन इज माइनस एन कैप। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि A क्रॉस B अगर पॉजिटिव एन कैप में डायरेक्शन शो कर रहा था तो B क्रॉस से माइनस एन कैप नेगेटिव एक्सिस में डायरेक्शन शो कर रहा था। तो यहां से क्या आ गया, यहां से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस बाहर ही कर दें तो ये हो जाएगा क्या, A B साइन थीटा एन कैप। अभी A B साइन थीटा एन कैप क्या था हमारा, A क्रॉस B, सो वी कैन से दैट नाउ the result obtained is B cross A is equal to minus, ये क्या आ गया, A cross B। मतलब अगर पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं हम, B की जगह A कर रहे हैं, A की जगह B कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है, एक नेगेटिव साइन, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, ये इंट्रोडक्शन यहां पर आ रहा है। दैट मींस B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A क्रॉस B आएगा। B क्रॉस A कैन नेवर बी इक्वल टू A क्रॉस B हो पाएगा। Hence proved कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते, क्योंकि जैसे इक्वलिटी आ रहा है तो माइनस साइन आ रहा है, तो अगर माइनस साइन आ रहा है दैट मींस ये डायरेक्टली इक्वल नहीं हो पाएंगे, ये आपस में इक्वलिटी में नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेक्टर प्रोडक्ट हो, चाहे वो कांस्टेंट प्रोडक्ट हो, कुछ भी प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो फिर से यहाँ पे केवल उसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रूव करने के लिए किसी न्यूमेरिकल की एबिलिटी से
एक्सप्लेन कर देंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी वेक्टर प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, follows distributive law. That means simply we can say that A cross vector B plus vector C. तो अगर सिस्टम में मैंने एक प्रोडक्ट का रखा क्रॉस का, तो ये सब में हर एक एलिमेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो हो जाएगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। इसको बोलते हैं यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी इंप्रूव कर देंगे न्यूमेरिकल एबिलिटीज के थ्रू। फिलहाल अभी इतना ही रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। Now, vector product of two parallel vectors is always equals to 0। देखिए स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो रहा था कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहे थे, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा था, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 हो रहा था, क्योंकि cos 90 आ रहा था, cos 90 0 हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली पैरेलल हैं, दैट मींस उनके बीच एंगल 0 डिग्री आ रहा है, तो उनका रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आते ही साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो अगर मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, फॉर एग्जांपल एक ले लिया वेक्टर ए और अनदर वेक्टर ले लिया बेटा फॉर एग्जांपल वेक्टर बी, इनको अगर हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें तो भी एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। सो वी कैन से दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी sin 0 n कैप। अब ये n कैप a b ये सब तो बाद में इंट्रोड्यूस हो पाएंगे। sin 0 की वैल्यू पहले ही 0 हो गई, और जहां 0 आता है वहां पे सब कुछ 0 हो जाता है। सो a क्रॉस b कितना आ गया, 0। दैट्स प्रूफ। Now again, vector product of two vectors which are parallel is always equals to 0. Similarly, इसी पर बेस्ड फोर्थ प्रॉपर्टी भी है। अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से ही हमने वेक्टर प्रोडक्ट करा दिया, तो वेक्टर प्रोडक्ट of any vector to itself is always equals to 0। जब इस प्रॉपर्टी को हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर टू इटसेल्फ इज ऑलवेज गिव्स स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। बट जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि इन वेक्टर प्रोडक्ट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर टू इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ एंगल 0 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे फिर से दो वेक्टर कंसीडर किए, वेक्टर ए और दूसरा यही वेक्टर होगा, तो अगेन वेक्टर ए, एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। सो वी कैन से दैट ए क्रॉस ए is equal to mod of vector a into mod of vector a into sin 0 n cap. Again a square 0 n cap. So 0 से प्रोडक्ट हो गया तो वैल्यू 0 आनी है। So we can say that a cross a is equal to 0. I hope यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। अब अगर मैंने कहा कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे देन व्हाट विल हैपन, तो उसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां मैग्नीट्यूड लेते हैं, अदरवाइज डायरेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ two vectors mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other
is always equal to the product of their magnitude। देखिए मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट इक्वल होकर तभी हो पाएंगे जब वो आपस में वेक्टर प्रोडक्ट करते वक्त केवल मैग्नीट्यूड ही प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर उसके लिए यहां पर हम लोग करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने दो वेक्टर्स ले लिए, हमने कहा एक वेक्टर ए ले लिया और दूसरा वेक्टर बी ले लिया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ए क्रॉस बी कर रखा है और यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है केवल, हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है, दैट इज मॉड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल वेक्टर प्रोडक्ट देता हमें यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर है इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन दैट इज 90 डिग्री एंड एन कैप। बट क्योंकि होल मॉड लगा हुआ है तो यहाँ पे भी होल मॉड लगना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा क्या आपका, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, साइन 90 की वैल्यू 1, एन कैप कहां पर है बेटा, मॉड के अंदर है। और अभी मान लो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर का मॉड के अंदर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। सो ये क्या आ गया, ये आ गया ए टू बी, दैट मींस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या देता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा ये हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी के बाद जो लोग बात करेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर से हम लोग यूज करने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स का। तो अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए अगर यूनिट वेक्टर्स का यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे देन रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो उसके लिए बेटा एक्स वाई जेड, एक्स के अबाउट हो जाएगा आई कैप, y के अबाउट हो जाएगा j कैप और z के अबाउट हो जाएगा k कैप। All the three are mutually perpendicular to each other. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, दैट इज व्हाई इसमें थोड़े रिजल्ट ज्यादा बन जाते हैं। अगर हम इनका सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं आपस में ही, तो आपको मालूम है एंगल 0 होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट 0 ही आना है। तो i क्रॉस i की बात करें या j क्रॉस j की बात करें या k क्रॉस k की बात करें, तो ये ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन देम 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी i क्रॉस j, तो i क्रॉस j करेंगे तो हम i से j जाएंगे, क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा, i क्रॉस j k कैप, j क्रॉस k करेंगे i कैप, k क्रॉस i करेंगे तो बेटा j कैप आ जाएगा। पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, सो वी कैन से दैट इफ j क्रॉस i then it is minus k क्रॉस j that is minus I cap, I क्रॉस k that is minus j। ये फॉर्मूले आपको थोड़ा से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसको हम यूज करेंगे सबकी वैल्यूज, I क्रॉस j k, j क्रॉस k I, k क्रॉस I j, j क्रॉस I माइनस k क्रॉस j माइनस I क्रॉस k माइनस j। अब इनमें से किसी भी एक को आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करते वक्त, ताकि क्लियर हो जाए कंसेप्ट, सबके लिए सेम है। I क्रॉस j करेंगे देन व्हाट विल हैपन, mod of I cap mod of j cap into sin of the angle between them that is 90 degree and a unit normal vector, that means जो I और j के दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, I इधर था j इधर था, I j जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, मतलब z एक्सिस में जा रहे हैं, और z एक्सिस में क्या आ रहा है k कैप,
तो जो यहाँ पे एन कैप होगा वो क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा के कैप, क्योंकि वो एन कैप के कैप है, क्योंकि जेड एक्सिस में यही लग रहा है। तो ये बेटा इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू 1, और ये क्या आ गया के कैप, मतलब क्या आ गया के कैप। बिल्कुल सिमिलरली बाकी सब भी हो जाएंगे। तो ये था आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन सिस्टम। तो बेटा जरा जो लास्ट प्रॉपर्टी मैं करा रहा हूं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन सिस्टम, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहां पर हम लोग मैथमेटिकल एक फंक्शन को यूज करने वाले हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। तो हम लोग यहां पर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन सिस्टम होता है ये हमेशा हमें एक मैट्रिक्स रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जरा देखिएगा कैसे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives vector result when vectors lies in Cartesian system. Now for example अगर मैंने कहा कि हमने एक कार्टेशियन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया x y and z. Now we have two vectors like vector a and vector b. मैंने कहा वेक्टर a को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, हमें और आपकी बात अच्छे से मालूम है, ax I कैप, ay j कैप एंड az k कैप। और वेक्टर b को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग लाइक bx I कैप, by j कैप एंड bz k कैप। तो अगर हम यहां पे a क्रॉस b करेंगे तो पहले तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर हम आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होती है उसको एक्सप्लेन करके इससे कंपेयर करके दिखाएंगे। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले a क्रॉस b की, तो ये क्या हो जाएगा ax I कैप, ay j कैप, az k कैप क्रॉस विद bx I कैप, by j कैप एंड bz k कैप। अब बेटा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हर जगह एप्लीकेबल है तो यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल कम ax bx I क्रॉस I, ax by I क्रॉस j। हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कराएंगे ax bz I क्रॉस k। अब ay क्या करेंगे बेटा सबके साथ, a by bx j क्रॉस I, a by j क्रॉस j, a by bz j क्रॉस k। ना az को प्रोडक्ट कराएंगे सबके साथ, तो az bx k क्रॉस I, az bz k क्रॉस j, az bz k क्रॉस k। अब हमें मालूम बेटा कि I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K की वैल्यू क्या होगी, सीधा 0। तो जिन फंक्शंस की वैल्यू, जिन वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होने वाली है वो तो एलिमेंट यहां से रिमूव हो जाएंगे, तो ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया और ये रिमूव हो गया। बाकी सबकी वैल्यूज हमें यहां पर पुट करनी होगी। तो देखिए ax इंटू by, ये I क्रॉस J है बेटा, I क्रॉस J की वैल्यू निकाली थी, क्या थी, K कैप थी, प्लस ax इंटू bz, ये है बेटा I क्रॉस k। तो हम लोगों ने बेटा I क्रॉस k की वैल्यू निकाली थी, वो थी बेटा माइनस j कैप। अब इधर आएंगे बेटा प्लस ay bx j क्रॉस I, j क्रॉस I क्या था बेटा, माइनस k कैप। ये देखिएगा आपने लास्ट प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था, वही वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। ay bz j क्रॉस k is I कैप,
नाउ AZBX K क्रॉस I, that is J cap. Yeah, this one is, I think, miss AZBY that. Okay. So AZBY K cross J will be minus I cap. थोड़ा इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब यहां पर हम आई कैप, जे कैप और के कैप की वैल्यूज इंट्रोड्यूस कर देंगे कुछ इस तरीके से। आई कैप मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया, आई कैप को पॉजिटिवली लिखा हमने यहाँ पे, तो आई कैप कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वाई बी जेड। ये माइनस आई कैप है तो माइनस का ए जेड बी वाई। इसके बाद वाला जे वाला हम माइनस में इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स में। तो ये माइनस जे कैप कॉमन लेते हैं बेटा, ये पॉजिटिव आ गया ए एक्स बी जेड, और जहां पे प्लस था वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए जेड बी एक्स। फिर प्लस का के कैप ले लेंगे कॉमन, प्लस का के कैप कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा ए एक्स बी वाई, और ये हो जाएगा कहां पर कि माइनस का ए वाई बी एक्स। तो बेटा ये हमारा आ गया आई कैप में ये फंक्शन, माइनस जे कैप में ये फंक्शन, और के कैप में ये फंक्शन। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप देख रहे हो, तो इस तरीके की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रही है बेटा। ये इक्वेशन हमें मिलती है मैट्रिक्स के रिजल्ट से, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। जैसे फंक्शन आई जे के मेन फंक्शन हो जाएंगे हमारे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और साथ में यहां पर आ जाएगा बेटा पहले ए का फंक्शन यहां रखा हुआ है, तो ए के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे सीक्वेंस में, ए एक्स ए वाई ए जेड, दिस वन इज बी एक्स बी वाई बी जेड। तो बेटा ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं इस तरीके से, क्या हमने ए क्रॉस बी को लिख दिया यहाँ पे दो पैरेलल लाइन के बीच में आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये हमारा होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आया है फ्रॉम दिस इक्वेशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि ये क्या है, बट अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो रिजल्ट आया है इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है इन वेक्टर प्रोडक्ट, वो हमेशा क्या देता है, मैट्रिक्स रिजल्ट देता है। ये हमें बात कंफर्म हो गई। अब क्योंकि आज हमें केवल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बताना था कि वेक्टर प्रोडक्ट की इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में ये वाली प्रॉपर्टी हमें मैट्रिक्स रिजल्ट देती है, ये हमने सीख लिया। अब मैट्रिक्स क्या होती है और कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम बताएंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास।